वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 नवंबर 2021 और 13 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 जनवरी से लेकर अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनकी मैंने अलग से ये बुक लॉन्च कर दी है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लैक बुक के नाम से दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो निमोनिया ये वयस्कों और बच्चों के लिए दुनिया का प्रमुख जानलेवा रोग है। इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इसके बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये शुरू कब हुआ था, कब से ये मनाया जाता है? 2009 से इसको मनाया जाता है। अच्छा, 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे 12 नवंबर को होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि 11 नवंबर को विश्व विराम दिवस, विश्व उपयोगिता दिवस, विश्व गुणवत्ता दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये 4 इंपॉर्टेंट डे 11 नवंबर को मनाए गए थे। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस और विश्व दत्तक ग्रहण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस और पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। पहले ये मैं यहाँ पे लिखता नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने लगातार मैसेज किए कि सर आप लिख दिया करिए, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ। इनको आप इसी तरह रिवाइज करो। जब आप बैक साइड से रिवाइज करोगे, जैसे 11 नवंबर, फिर 10 नवंबर, फिर 9 नवंबर, तो ये आपके माइंड में सेट होते जाएंगे। जैसे 12 नवंबर को अभी विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया है, तो तुरंत आना चाहिए कि 11 नवंबर को कौन कौन से डे मनाए गए, फिर तुरंत आना चाहिए कि 10 नवंबर को कौन कौन से डे मनाए गए। इस तरह से इनको आप रिवाइज करिए। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो अभी नागालैंड में किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हमारे प्रेजेंट टाइम पे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने ही नागालैंड में किसान भवन और मधुमक्खी पालक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब नागालैंड, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है सलमान खुर्शीद ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुक का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या और इसको लिखा है सलमान खुर्शीद ने। अच्छा, अभी मॉडर्न इंडिया नाम की एक बुक लॉन्च हुई थी। इसे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया था और इसको किसने लिखा था? पूनम दलाल दहिया ने। एक बुक है नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, त्रिपुर दमन और आदिल हुसैन ने। एक बुक ये थी हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे इन्फोसिस की सुधा मूर्ति ने लिखा। एक बुक थी ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक ये उपन्यास है
द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। द एंड गेम उपन्यास, इसे हुसैन जैदी ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता कहां शुरू हुई है? तो अभी प्रयागराज में 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की स्क्वैश प्रतियोगिता शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया है? तो अभी भुवनेश्वर में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने उत्तराखंड जनजाति महोत्सव का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। और उत्तराखंड की एक समर कैपिटल बनी थी गैरसैंण। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं च्यूर ऑयल, ये उत्तराखंड में होता है, इससे अभी जीआई टैग मिला था। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम उत्तराखंड के हल्द्वानी में खुला है। पामेटम, जहां पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं उसे हम पामेटम कहते हैं। अच्छा, भारत और यूके में एक अभ्यास हुआ है अजय बारियर, ये अभी उत्तराखंड में हुआ। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के अल्मोड़ा में खोली गई। और सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व, इसे साल भर खोलने का निर्णय भी अभी उत्तराखंड ने लिया। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निरामय गुजरात योजना शुरू की है? तो निरामय गुजरात योजना, इसे अभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 23 साल से अधिक उम्र के लोगों को गैर संचारी रोग से बचाने और उनकी जांच करने के लिए यह निरामय गुजरात योजना गुजरात में शुरू की गई। अब गुजरात, तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गुजरात की गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, अभी गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में खुला है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये भी गुजरात में शुरू हुई। गुजरात में नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है, खिजाड़िया लेक है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने अभी लखनऊ में 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लखनऊ, तो लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की। इसके अकॉर्डिंग विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसकी स्थापना कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। कौन है? हेनरिएटा एच फॉरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो अभी पेसी मोदी को राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष हैं पेसी मोदी, इन्हीं को अभी राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुमियो किशिदा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो अभी जापान के फिर से प्रधानमंत्री बन गए फुमियो किशिदा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फुमियो किशिदा, और यही अब जापान के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं।
अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के हम नए प्राइम मिनिस्टर तो यही बन गए हैं, फुमियो किशिदा। अच्छा, इस बार का जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया था उसमें जापान शीर्ष पर रहा था। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बन गया है जापान में। और सुडोकू के निर्माता थे माकी काजी, इनका भी निधन हुआ, ये भी जापान के थे। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पे साईनाथ ने जीता था। और माउंट एसो ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ है, तो माउंट एसो ज्वालामुखी ये भी जापान में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल पुरस्कार विजेता FWD क्लार्क का निधन हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे FWD क्लार्क, और ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। और एक और फैक्ट इनके बारे में याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत नेता थे, इनका भी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब दक्षिण अफ्रीका, तो ये है मैप में दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफॉन्टेन। केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और ब्लोएमफॉन्टेन जुडिशियल कैपिटल है। साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड। और साउथ अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी मोहम्मद सिराज माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है मोहम्मद सिराज, और यही माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, अभी कौन कौन से ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? फॉजिल, और एक किचन केयर ब्रांड है वंडर सेफ, इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कृति शेनन। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे नीरज चोपड़ा। फेनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने पंकज त्रिपाठी। सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी कियारा आडवाणी। एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की कंपनी है कॉइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। और कल ही मैंने आपको बताया कि एम्बे के ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन बन गए हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे KL राहुल, और एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2022 में योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी अपना देश भारत जून 2022 में योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम सबसे तेज 2500 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इन्होंने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। विराट कोहली ने 68 पारियों में 2500 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए, लेकिन बाबर आजम ने सिर्फ 62 पारियों में 2500 T20 इंटरनेशनल रन बना दिए हैं। तो अब सबसे तेज 2500 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं बाबर आजम। अभी ICC ने अक्टूबर मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे डिक्लेयर किया था? आसिफ अली और लॉरा डेलानी को। अच्छा, एक लेस्ली मर्डोक, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट की उपाध्यक्ष चुनी गई हैं। पुरुषों के T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं सुरेश रैना। अच्छा, पहले और दूसरे कौन से थे? पहले थे विराट कोहली, दूसरे थे मार्टिन गुप्टिल और तीसरे हैं सुरेश रैना। अभी संजय बांगर को IPL की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का मुख्य कोच बना दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में NDRF के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी अतुल करवाल NDRF के नए प्रमुख बन गए, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला कौन बनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी,
INDRESHRC। इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।